नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर हारने के बाद कांग्रेस पार्टी का बड़ा आरोप, कहा 20 विधायकों को जानबूझकर हराया गया और सीएम आवास से हुआ चुनाव के नतीजों में हस्तक्षेप। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिग्विजय सिंह का भाजपा पर हमला, बोले रामविलास पासवान की विरासत को तबाह किया, नीतीश कुमार का कद घटा दिया। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नीतीश को सीएम पद देने पर ऊहापोह, वेट एंड वॉच के मूड में भाजपा के नेता। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, ये इतना आसान नहीं है। ये बेहद बड़ा सवाल इस वक्त बिहार की जनता के मन में घूम रहा है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों में कुछ गड़बड़ी हुई है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। हार के बाद कांग्रेस का आरोप, 20 विधायकों को हराया गया, सीएम आवास से हुआ हस्तक्षेप। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि सीएम आवास से हस्तक्षेप हुआ, जिसके कारण कांग्रेस के 20 विधायक चुनाव हार गए हैं, लेकिन देश की जनता देख रही है, जीती हुई सीटों पर हराया गया। अखिलेश सिंह ने कहा कि हम लोग चुनाव में गए थे तो देखा था कि बदलाव की कितनी लहर थी, लेकिन मतगणना के दिन शाम 4 बजे के बाद बीजेपी बिहार के नेतृत्व करने वाले सुशील कुमार मोदी, नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव समेत कई नेता सीएम आवास में जाकर काउंटिंग को स्लो करा दिया। अखिलेश सिंह ने कहा कि हमारे कई उम्मीदवार चुनाव जीत गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनको बैठाकर प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, रिपॉल में हराया हुआ दिखाया गया, यहाँ जनमत का अपहरण किया गया है। चुनाव आयोग भी ऐसे समय में कोई एक्ट नहीं किया है। हिलसा के सीट पर राजद के उम्मीदवार जीत चुके थे, मगर उसे हारने का काम किया गया। हिलसा, किशनगंज, टेकारी जैसे जीते हुए सीटों पर उम्मीदवार को हराने का काम किया गया है। इन तमाम गतिविधियों पर चुनाव आयोग का एक्शन न लेना सही नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला, बोले रामविलास पासवान की विरासत को तबाह किया, नीतीश कुमार का कद घटाया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर बिहार में स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत को नष्ट करने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कद को कम करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में हारने के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कई ट्वीट करते हुए कहा, भाजपा ने अपनी रणनीति से नीतीश के कद को कम कर दिया है और रामविलास पासवान जी की विरासत को समाप्त कर दिया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बुधवार को 125 के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखी। हालांकि 137 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाले चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी केवल एक सीट हासिल करने में सफल रही। सिंह ने नीतीश कुमार को बिहार छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने की सलाह भी दी है। राज्यसभा सांसद ने लिखा, नीतीश जी, बिहार आपके लिए छोटा हो गया है, आपको राष्ट्रीय राजनीति में शामिल होना चाहिए। सभी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोगों को एकमत करने में मदद करते हुए संघ की अंग्रेजों के द्वारा पनपाई फूट डालो और राज करो की नीति न पनपने दें, विचार करें। सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को भी 75 सीटों पर जीत दिलाकर शानदार प्रदर्शन करने के लिए बधाई दी। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है तेजस्वी यादव की पार्टी। कांग्रेस नेता ने पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी पर भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा, आज देश में एकमात्र नेता राहुल गांधी हैं जो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। एनडीए के सहयोगी दलों को समझना चाहिए, राजनीति विचारधारा की होती है। जो भी व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा के कारण विचारधारा को छोड़कर अपने स्वार्थ के लिए समझौता करता है, वह अधिक समय तक राजनीति में जिंदा नहीं रहता। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश को सीएम पद देने पर ऊहापोह, वेट एंड वॉच मोड में बीजेपी नेता, रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, बिहार में एनडीए गठबंधन ने 125 सीट पर जीत दर्ज कर एक बार फिर से सत्ता पर हक जमा लिया है। वादे के मुताबिक नीतीश कुमार ही राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश को जीत की बधाई दे दी है, लेकिन मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो इस बार नीतीश के लिए रास्ते आसान नहीं है। आने वाले दिनों में उन्हें साइडलाइन भी किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि 6 महीने बाद नीतीश पर तलवार लटक सकती है। बीजेपी के कई नेता उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने बीजेपी
बीजेपी के कुछ नेताओं के हवाले से दावा किया है कि नीतीश कुमार को सीएम बनाने का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। ऐसे में उन्हें सत्ता फिलहाल सौंप दी जाएगी। हालांकि पार्टी अपने विकल्प खुली रखेगी। अगले 6 महीने बाद पार्टी अपने फैसले पर फिर से विचार कर सकती है। अखबार से बातचीत करते हुए बीजेपी के नेता संजय पासवान ने कहा, यह बीजेपी और नरेंद्र मोदी की जीत है, लेकिन वादे के मुताबिक हम लोग सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार को दे रहे हैं। अब ये उनकी नैतिकता पर निर्भर करता है कि वो क्या करते हैं। इस बार राज्य में बीजेपी बड़े भाई के तौर पर उभरी है। बीजेपी को कुल 74 सीटों पर जीत मिली है, जबकि जेडीयू के खाते में सिर्फ 43 सीटें आई हैं। पिछली बार के मुकाबले उन्हें 28 सीटों का नुकसान हुआ है, जबकि बीजेपी को 21 सीटों का फायदा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम तो बन जाएंगे, लेकिन सत्ता पर बीजेपी की पकड़ ज्यादा मजबूत रहेगी। कैबिनेट में भी उन्हें ज्यादा सीटें मिल सकती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 15 साल में नीतीश की पार्टी का यह सबसे खराब प्रदर्शन है। ऐसा लग रहा है कि पहली बार मार्च 2000 में बिहार की गद्दी संभालने वाले नीतीश कुमार की लोकप्रियता अब घटने लगी है, लिहाजा उनकी पार्टी की पकड़ जनता के बीच कमजोर होती दिख रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2005 के फरवरी में हुए चुनाव में नीतीश की पार्टी को 55 सीटों पर जीत मिली थी। उसके बाद हर चुनाव में उनकी सीटों की संख्या बढ़ी है, लेकिन इस बार उनकी पार्टी 43 सीटों पर अटक गई। करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार ने बुलाई बैठक, करेंगे ये बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार ने पार्टी के बड़े नेताओं को 11 बजे मुख्यमंत्री आवास बुलाया है। नीतीश उन सभी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद राज्यपाल से समय मांगेंगे। मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार गठबंधन के साथियों के साथ राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण दीपावली के बाद और छठ के बीच होगा। बिहार के चुनाव नतीजों में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद अब सीएम पद पर नीतीश कुमार को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी नेता अब बिहार में अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने की मांग करने लगे हैं। बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष अजीत चौधरी ने कहा कि नतीजों से साफ है कि एक ही नेता के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है। जनता की भावनाओं का ख्याल रखते हुए बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने नीतीश कुमार को संघ और भाजपा का साथ छोड़ने की नसीहत दी है। उनका कहना है कि देश को बर्बाद होने से बचाने के लिए नीतीश कुमार को भाजपा और संघ का साथ छोड़ तेजस्वी का साथ देना चाहिए। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू गठबंधन ने बिहार में सत्ता बरकरार रखी है। जनता दल के अध्यक्ष नीतीश कुमार अगले 5 साल तक क्षेत्र में सरकार का नेतृत्व करेंगे। भाजपा ने इस बार पर्याप्त बढ़त हासिल की है, लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। भाजपा ने 74 सीटें हासिल की हैं, जबकि जेडीयू सिर्फ 43 की पा सकी। वहीं एनडीए गठबंधन की दूसरी पार्टी जूनियर पार्टनर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान ने 4-4 सीटें जीती हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार 243 सीटों वाले विधानसभा चुनावों में 125 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान ने किया स्पष्ट, नीतीश कुमार सीएम बनेंगे तो एलजेपी नहीं करेगी समर्थन। जी हां दोस्तों, चिराग पासवान ने कहा कि यह स्पष्ट है कि अगर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसका समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी नहीं करेगी। चिराग पासवान बुधवार को बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर आए परिणामों को लेकर मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने यह प्रतिक्रिया दी। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि जो लोग आज की तारीख में सत्ता में हैं, भ्रष्टाचार कहां हुआ, कितना हुआ, उसको उजागर करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। इस दौरान चिराग पासवान से पत्रकारों ने एनडीए की सरकार में शामिल होने को लेकर भी सवाल पूछा। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि इस बात को वो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसका समर्थन उनकी पार्टी एलजेपी नहीं करेगी। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक एनडीए को तो नहीं, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को डेंट करना जरूर हमारा लक्ष्य था। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में चुनावों के दौरान जेडीयू को डेंट करने के लक्ष्य पर हमने मजबूती से काम किया है। चिराग पासवान ने कहा कि इसका नुकसान भाजपा को नहीं हो, इस पर भी हमने निरंतर काम किया। चिराग पासवान ने कहा कि इस दौरान हमारा लक्ष्य था कि भाजपा को ज्यादा सीटों पर जीत मिले और साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को नुकसान हो। चिराग पासवान ने कहा कि जेडीयू को नुकसान करने के लक्ष्य पर हमने इस चुनाव में कामयाबी हासिल की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में एलजेपी की हार पर बोले चिराग, बीजेपी को फायदा और जेडीयू को नुकसान करना ही था लक्ष्य। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का रिजल्ट आ चुका है। प्रदेश में एक बार फिर एनडीए सरकार की वापसी हुई है। हालांकि सीटों के मामले में एनडीए में भाजपा को जहां फायदा हुआ है, वहीं जेडीयू को नुकसान हुआ है। इस बीच एलजेपी की हार को लेकर पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि बिहार चुनाव में भाजपा को फायदा पहुंचाना और जेडीयू को नुकसान करना ही उनका लक्ष्य था और वह इसमें सफल हुए हैं। पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी को पहले की अपेक्षा
अपेक्षा वोट प्रतिशत अधिक मिले हैं। पार्टी का जनाधार मजबूत हुआ है। एक सवाल के जवाब में एलजेपी अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में लोजपा एनडीए का हिस्सा है और आगे भी बनी रहेगी। पार्टी की हार देखकर इससे पहले चिराग ने ट्वीट किया था कि सभी लोजपा प्रत्याशी बिना किसी गठबंधन के अकेले अपने दम पर शानदार चुनाव लड़े। पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है। लोजपा इस चुनाव में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ गई थी। पार्टी हर जिले में मजबूत हुई है। इसका लाभ पार्टी को भविष्य में मिलना तय है। एलजेपी को एक ही सीट पर संतोष करना पड़ा। जेडीयू को 1.5 दर्जन सीटों पर नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें कि एनडीए से अलग होकर चुनाव मैदान में उतरी एलजेपी को एक ही सीट पर संतोष करना पड़ा, लेकिन उसने जेडीयू को 1.5 दर्जन सीटों पर नुकसान पहुंचाया है। वहीं 4 सीटों पर वीआईपी और 1 सीट पर हमको क्षति पहुंचाया है। लोजपा 1 सीट मटिहानी जीती है, जहां उसने जेडीयू को ही हराया है। एक माह से जेडीयू की सीता देवी राजद के श्रीकांत यादव से करीब 14,000 वोट से हारी। यहां पर लोजपा उम्मीदवार कामेश्वर सिंह मुन्ना को करीब 30,000 वोट मिले। दिनारा से लोजपा उम्मीदवार राजेंद्र सिंह दूसरे स्थान पर रहे और राजद को जीत मिली। यहां जेडीयू तीसरे नंबर पर चला गया। लोजपा और जेडीयू का वोट जोड़ दें तो वह राजद को मिले इस मत से 19,000 अधिक होता है। चुनाव के दौरान लोजपा अध्यक्ष चिराग ने नया चुनावी नारा दिया था, नीतीश कुआं तो तेजस्वी खाई, लोजपा भाजपा सरकार बनाई। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।